ऑफिसर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एनडीए पेपर 2, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। इसको रखने का मेरा एम ये है ताकि आप लोगों के अंदर थोड़ा एक मोटिवेशन आ जाए। उससे क्या हो जाएगा, जिससे आपके पास कोई भी काम को अगर आप पूरे मोटिवेशन के साथ करते हो तो आपके पास उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। आपने अगर अपने लिए कोई भी गोल डिसाइड करा है, अगर आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आप उस पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप उस पर भरोसा रखते हो तो आपकी जो जर्नी होती है 50% तो आपकी कंप्लीट वहीं पे हो जाती है। बाकी का आपका प्रिपरेशन होता है या फिर आपका हार्ड वर्क होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो कोई भी ड्रीम हो उस पर बिलीव कीजिए और उसको अकम्प्लिश करने के लिए हार्ड वर्क कीजिए। बिलीव करने से आपका क्या हो जाएगा, आधा जो रास्ता है वो तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपके ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में। देखिए, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है ज्योग्राफी का। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए हम पढ़ने क्या वाले हैं। ज्योग्राफी को समझने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। जियो का मतलब होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। ठीक है, यानी हम इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए अर्थ के बारे में हमें यहाँ पे क्यों पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पे आपके पास मेन पर्पज होता है, हमें इंडिया के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, जो हमारे पास हमारी कंट्री इंडिया है, ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं हवा में आपके पास झूल रही है, वो किसी न किसी प्लेनेट के ऊपर तो एग्जिस्ट कर रही है। हमें क्या करना है, सबसे पहले उस कंट्री के बारे में जानने के लिए वो जिस प्लेनेट के ऊपर सिचुएटेड है उसके बारे में हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब प्लेनेट को समझना कोई आपके पास सिंपल टास्क नहीं है कि हाँ मैंने यहाँ पे मेरे को प्लेनेट समझना है और मैंने यहाँ उठाया और मैंने बस उसको पढ़ने लग गई तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपके पास स्टडी होती है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्टडी है तो मैंने आपको क्या बता रखा है, हमेशा आपको क्या करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आप ब्रेक करके सब पढ़ लीजिए। उससे क्या हो जाएगा, आपका एक जो उसके डिफरेंट पोर्शन होते हैं, आप एक पार्ट को कंप्लीट करोगे फिर दूसरे में आप वहां पे क्या कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। तो हमने क्या किया, अर्थ की जो स्टडी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला आता है आपके पास फिजिकल ज्योग्राफी, फिर आएगा आपके पास इंडियन ज्योग्राफी और फिर आएगा आपके पास वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये बात समझ में आ गई, इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी। फिजिकल, इंडियन और वर्ल्ड। ठीक है, अब फिजिकल क्या होता है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम बेसिकली पढ़ते हैं नेचुरल जो एस्पेक्ट है, जो चीजें नेचर ने हमें दे रखी है उनकी स्टडी करना। जैसे आपके पास अर्थ है, ये आपकी इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, आपके पास अर्थ कहाँ से आ गई। ठीक है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरा, अगर मुझे इसके बारे में, इसके मेजरमेंट वगैरह के बारे में पढ़ना है, उसके लिए हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा यहाँ पे जो अर्थ है आपके पास, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ओशियन है, रॉक्स हैं, आपके माउंटेन है, ये सारे नेचुरल आपके पास है, नेचर ने हमें दे रखे हैं। तो इनके बारे में जो स्टडी करनी होती है वो फिजिकल ज्योग्राफी में आती है। या क्लाइमेट के बारे में, जैसा भी आपने सुना होगा, आपके पास साइक्लोन वगैरह आते हैं या मानसून आपके पास होता है, समर जो आपके पास सीजन होता है, ये क्लाइमेट, इसका सेंस क्या होता है कि ये आपके पास क्यों कैसे चेंज हो जाते हैं, ये सारे नेचुरल होते हैं। इन सबको हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा, इसको कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑब्वियस बात है अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। अब इंडिया आपके पास, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इंडिया में आपके पास होते हैं स्टेट्स, यूटी होती है आपके पास। यहाँ पे आपके पास बेसिकली हमें इसको 5 कैटेगरी में पढ़ना है। कौन कौन से, माउंटेन होता है, प्लेन आपके पास आता है, प्लेट्यू आते हैं, आइलैंड आते हैं आपके पास। ठीक है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो इंडिया का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को करने के लिए आपके पास कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। आपका ट्रेन हो सकता है, वो आपके पास सी रूट हो सकते हैं आपके, ठीक है, या रोड हो सकती है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन जो आपके पास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास टॉपिक बनता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को करने का जो मीडियम होता है वो आपके किस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, वो हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके ज्यादा डिटेल आपके पास टॉपिक है नहीं, बस आपको क्या करना है, जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसी में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाऊंगी। ठीक है, बस इसमें जो आपकी मिसलेनियस प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको करवाते जाऊंगी, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे। आपको मेन फोकस करना है फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी में।
इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक। अब देखिए मैंने यहाँ पे अर्थ एंड इट्स ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि इसमें बनते हैं आपके कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म। ठीक है, अब ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स बनते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा जो आपके पास स्टार्ट करना होता है थोड़ा आपके पास टफ पड़ जाता है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। सबसे पहले आपको ये समझना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्योग्राफी का मीनिंग क्या हो गया, अर्थ की स्टडी करना। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको अर्थ को समझना है, आप क्या देखोगे? सबसे पहले ये पूछोगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका शेप कैसा है, ये दिखने में कैसी है। तो आप क्या देखोगे, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एनडीए का क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ का शेप कैसा होता है? अर्थ का शेप कैसा होता है? जियोइड, GEOID, जियोइड, जियोइड स्ट्रक्चर का होता है। देखिए इस तरीके से दिखने में तो ये आपका कैसा लग रहा है, सर्कुलर, लेकिन इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जियोइड। अब जियोइड का मतलब क्या होता है? देखिए ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला, अब देखिए ये आपका थोड़ा बाहर की साइड है ना, और इसका जो टॉप पोर्शन है और जो बॉटम पोर्शन है आपके फ्लैट होते हैं इस टाइप के, जैसे आपका ऑरेंज होता है, टॉप और बॉटम इसके क्या होता है, थोड़ा फ्लैट होते हैं। इसी टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जियोइड। ठीक है, तो व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? जियोइड स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरा, इसमें जो आपके पास है कि अब मुझे अर्थ की मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट इन द सेंस, जैसे आप कहीं पे कोई आपके पास बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में क्या होते हैं आपके पास डिफरेंट कोई रूम हो गया, डिफरेंट टाइप के रूम्स होते हैं, आपको उन रूम की मेजरमेंट करनी है, आपको उनकी लेंथ, विड्थ, हाइट ये पता करनी है। उससे क्या होगा, आपको कमरे के बारे में आइडिया आ जाएगा, है कि नहीं है? वैसे ही आपको अगर अर्थ के बारे में आइडिया लेना है तो आप क्या करोगे, इसमें इसकी लेंथ देखोगे, विड्थ देखोगे, यहाँ पे कुछ तो आपके पास हथियार होना चाहिए। तो अब नेचर ने ये चीज तो हमें दे नहीं रखी है, इसके लिए हमने क्या किया, अपना एक तरीका बना लिया। हमने क्या किया, अर्थ की मैपिंग करने के लिए या अर्थ को समझने के लिए हमने क्या करी, कुछ इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इन्हीं इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं यहाँ पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फॉर मैपिंग ऑफ अर्थ वी यूज सम इमेजिनरी लाइंस एंड दीज आर नोन एज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। समझ में आ गया होगा आपके पास। अब ये होती क्या है ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? ठीक है, देखिए मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगी आपको। ये देखिए ये आपके पास हो गया अर्थ, मैंने अभी बताया आपको। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लैटिट्यूड्स को। ठीक है, लैटिट्यूड के बारे में अभी देखिए मैंने कहा ये आपकी अर्थ हो गई, ये आपके पास फ्लैट एरिया हो गया, ऊपर टॉप और बॉटम इस तरीके का स्ट्रक्चर था। मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने क्या किया, इस अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको हमने नाम दे दिया नॉर्थ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, और इस वाले को मैंने नाम दे दिया सदर्न हेमिस्फीयर। तो आपको यहाँ से कुछ समझ में आ गया होगा कि इसने क्या किया, हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये अपने आप में एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। ऐसे ही मैंने क्या किया, एक डिस्टेंस पे, इससे कुछ डिस्टेंस पे, वो मैं आपको बताऊंगी कितनी डिस्टेंस पे, दूसरी लाइन ड्रॉ करी। इस तरीके से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते गए और आपके पास ये टोटल हमने कितनी लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे, 90 नॉर्थ डायरेक्शन में, और ऐसे ही साउथ डायरेक्शन में हमने क्या करा, यहाँ पे 90 लाइन ड्रॉ करी। इस तरीके से 90 यहाँ हो गई। तो टोटल हमने यहाँ पे कितने लैटिट्यूड्स बना दिए आपके, 180 प्लस 1 किसके लिए, जो मिडिल वाला हमने बनाया था। तो टोटल कितने हो गए, 181 हमने क्या कर दिया यहाँ पे, लैटिट्यूड ड्रॉ कर दिया। तो लैटिट्यूड समझ में आया आपको। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो लाइन हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रॉ करी है। आप इसको एक तरह की हिंट की तरह याद कर सकते हो कि लैटिट्यूड कौन सी डायरेक्शन में होती है, लेटिव डायरेक्शन में। लेटिव मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं आपके, 181। ठीक है, और ये जो बीच में जिसने आपने हम जिसको हमने किसके लिए यूज किया था, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए यूज किया था, ये हमारी मेजर लैटिट्यूड हो गया। इसकी मतलब अपने आप में क्या हो गई, खास रिस्पेक्ट हो गई इसको। इसी से हमने क्या किया, नॉर्थ डायरेक्शन में भी और साउथ डायरेक्शन में भी लैटिट्यूड बनाने स्टार्ट कर दिए। इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया 0 डिग्री। अब देखिए ये मैंने ये बता तो दिया आपके पास कि ये लैटिट्यूड्स होते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फिर ये आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर, ये होते क्या है, मतलब आपके पास इसका मीनिंग क्या है कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपके पास नॉर्थ में भी होगे, साउथ में भी होगे। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या है इनका। देखिए मैंने क्या किया, एक सेंटर लिया, इस सेंटर से सपोज दैट आपके पास, दूसरा स्ट्रक्चर बना के समझाती हूँ, ये आपके पास अर्थ हो गई। ठीक है, ये हो गया आपके पास 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इसके सेंटर से मैंने क्या किया, मैं 30 डिग्री की डिस्टेंस पे
यहाँ पे दूसरा लैटिट्यूड ड्रॉ कर देती हूँ। तो इस वाले लैटिट्यूड का नाम क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। बात समझ गए। अब ऐसे हो सकता है आप 60 डिग्री पे एक और लैटिट्यूड ड्रॉ कर दो, तो इस वाले लैटिट्यूड का नाम क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा यहाँ से कि लैटिट्यूड का मीनिंग क्या होता है। लैटिट्यूड का मीनिंग होता है अर्थ के सेंटर से आप कितने डिग्री पे मूव कर रहे हैं। लैटिट्यूड का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, कि आप क्या कर रहे हो, अर्थ के सेंटर से कितनी एंगुलर या कितने एंगल पे मूव कर रहे हैं। बात सबको समझ में आ गई। यानी मैंने कहा अगर मैं 20 डिग्री पे मूव कर रही हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अर्थ के सेंटर से 20 डिग्री पे मूव करते हुए जो आपके पास लाइन हमने ड्रॉ करी है वो उसका नाम हो गया 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऐसे आप साउथ में भी अज्यूम कर सकते हो। ये बात सबको समझ में आ गई। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं किस तरीके से ड्रॉ करे होते हैं। अब ये समझिए, ये आपके पास, फिर मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया, ये अर्थ हो गया आपकी, इस तरीके से हमने क्या किया, ये आपका इक्वेटर ड्रॉ किया। अब देखिए ये आपके पास जो अर्थ है, ये आपके पास इस जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं, ये आपको फ्रंट पोर्शन दिख रहा है, इसका बैक पोर्शन पे भी यहाँ पे भी कवर होता है। तो जो ये लैटिट्यूड आपका इस तरीके से जा रहा है फ्रंट से, ये आपका बैक पोर्शन से होते हुए क्या करेगा, पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा। यानी अगर आप इसको ऐसे जूम करो कि आप कोई बॉल जूम करो, आपने क्या किया, तो बॉल के सराउंडिंग में इस तरीके से क्या कर दिया आपने, कोई भी थ्रेड और रस्सी वगैरह आपने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। तो क्या होगा, इक्वेटर से जाते हुए एक रस्सी, तो ये क्या हो गया, अपने आप में एक सर्कल बन गया। इसी तरीके से 1 डिग्री लैटिट्यूड से जाते हुए दूसरा सर्कल आप देख रहे होंगे, आप इसको लिंक कर पा रहे होंगे। फिर 2 डिग्री से जाते हुए आपके पास दूसरा सर्कल। यानी आपके पास हर एक लैटिट्यूड से हर एक लैटिट्यूड अपने आप में क्या करता है, सर्कल कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने लैटिट्यूड्स बनते हैं, कितने यहाँ पे सर्कल बनते हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास टोटल कितने लैटिट्यूड्स होते हैं, 180 होते हैं, और कितने नंबर ऑफ सर्कल होते हैं आपके, 179। अब आप कहोगे कि ये 2 कहाँ गायब हो गए, 2 कहीं गायब नहीं हुए। जो आपके पास नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड्स होता है वो अपने आप में कोई भी एंगल नहीं बना, मतलब कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं करता है, क्योंकि वो पॉइंट साइज होते हैं अपने आप में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो टोटल सर्कल बने 179 और टोटल लैटिट्यूड क्या हो गया आपके पास 181। ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या बताया, टोटल आपके पास 181 लैटिट्यूड है। अब 181 लैटिट्यूड में से भी कुछ के नाम क्या होते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। जैसे आपने कोई क्लास है, क्लास में हम क्या करते हैं, कुछ जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बॉयज होते हैं कुछ गर्ल्स होते हैं, तो हम ऐसा तो नहीं कहते कि बॉय नंबर 1 बॉय नंबर 2, हम क्या करते हैं उनकी नेमिंग करते हैं, ताकि जब भी हमें काम हो या कुछ किसी को बुलाना हो तो हम क्या करें, वहां पे उसको नाम से अगर हमने बुला दिया तो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, उसकी एक इंपॉर्टेंस बन जाएगी, ठीक है। हमें क्या होगा, समझने में यहाँ पे आसानी होगी। इसी तरीके से जो आपके पास लैटिट्यूड हमने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं, कहने को तो 181 है, लेकिन उनमें से भी आपको कुछ बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं। उन बहुत ज्यादा यूज में आने वालों को हमने क्या कर दिया, कुछ नाम दे दिया। यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये तो आपका चलता रहेगा, यानी उनके साथ एंगल तो लगा रहेगा, लेकिन उन एंगल के साथ साथ उनका कुछ क्या होगा, पर्टिकुलर अलग से नाम भी होगा। जैसे आप अपने दोस्तों के नाम रखते हैं, इसी तरीके से सबसे पहले जो हमने मिडिल में लाइन ड्रॉ करी थी, जिसने आपकी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, उसका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर, ठीक है। फिर अगर हम इससे 23.5 नॉर्थ की डायरेक्शन में जाते हैं तो उस लैटिट्यूड का नाम क्या होगा, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, और उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से 20 अगर आपने नॉर्थ में ड्रॉ करा है, उसको एक नाम दिया, तो साउथ वाला तो बुरा मान जाएगा, भाई मुझे भी नाम चाहिए, तो उसका नाम हमने क्या करा है, 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये हो गया नॉर्थ वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। अब ऐसे ही 2 और आपके पास आते हैं, एक का 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसका नाम हमने रख दिया आर्कटिक सर्कल, और साउथ वाले का नाम रख दिया एंटार्कटिक सर्कल। जो नेमिंग हम नॉर्थ वाले को देंगे, वहां कहीं ना कहीं हमें साउथ में भी वही नेमिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पास 66.5 नॉर्थ वाले का नाम हो गया आर्कटिक सर्कल, साउथ वाले का नाम हो गया अंटार्कटिक सर्कल।
ठीक है। और 90 डिग्री जो आपके पास ये ऊपर टॉप में बनते हैं, इनको हम कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ को कहेंगे हम नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ को कहेंगे हम साउथ पोल। फिर मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होंगे तो आपको खुद से समझना है। 0 डिग्री का नाम हो गया इक्वेटर, 23.5 का नाम हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ का नाम हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 66 हाफ नॉर्थ का नाम हो गया आर्कटिक सर्कल, 66 साउथ का नाम हो गया अंटार्कटिक सर्कल, 90 डिग्री नॉर्थ का नाम हो गया नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ का नाम हो गया साउथ पोल। मैं इतनी बार रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको यहीं पे क्या हो जाए, सुनते सुनते ही आप क्या कर लो, इसको लर्न कर लो, बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जैसे लैटिट्यूड होता है आपके पास, तो लैटिट्यूड में क्या होता है, ये आपके पास हो गया अर्थ, ये हो गया आपका इक्वेटर, ये 1 डिग्री लाइन, 2 डिग्री लाइन, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये तो एंगल के टर्म में, किसके टर्म में हमने बात कर रहे हैं, एंगल के टर्म में, कि ये आपका 0 डिग्री 1 डिग्री। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इन दो के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, किलोमीटर में बता दो या मीटर में बता दो, तो मैंने यहाँ पे कहा 0 डिग्री यहाँ पे बनाया, तो 1 डिग्री कितनी डिस्टेंस पे जाके बनाओगे, कुछ तो पैरामीटर लिया होगा हमने, यानी दो यहाँ पे लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस होती है आपके पास 111 किलोमीटर। दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे ध्यान रखने 111 किलोमीटर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे आपके पास 0-1 के बीच होगा या 1 और 2 के बीच होगा तो 111 किलोमीटर। इसकी दूसरी यूनिट भी होती है, वैसे ये पूछ नहीं जाएगी आपसे, बट आपको फिर भी ध्यान रखना है, इसकी सेकंड यूनिट होती है गोरे। ठीक है, ये थोड़ा मैंने एडिशनल पॉइंट ऐड कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे समझना है कि अब इतना हमने पढ़ लिया कि इतने नंबर होते हैं, ये इसका नाम होता है, लेकिन हम पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये होता है कि भाई इसका फायदा क्या है, इसका यूज हम कैसे करेंगे। देखिए, आपने गूगल मैप यूज करा होगा। गूगल मैप क्यों यूज करते हैं हम, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। लोकेशन मतलब आपको उस पर्टिकुलर जगह के बारे में पता करना है कि आपसे वो कितनी डिस्टेंस पे है। इसी डिस्टेंस जो गूगल मैप होता है वो किसका यहाँ पे यूज करता है, आपके लैटिट्यूड का ही यूज करता है। तो आपके पास जो भी जितनी भी आपके पास लोकेशन के लिए हमें इंफॉर्मेशन होती है वो आपका कौन देता है, लैटिट्यूड देता है। तो इसके दो काम है, एक डिस्टेंस, दूसरा क्लाइमेट। क्लाइमेट में कैसे करके हम इसका फर्क पड़ता है वो मैं आपको जब क्लाइमेट वाला टॉपिक करवाऊंगी वहां पे क्लियर कर दूंगी। फिलहाल आपको ध्यान रखना है इसके दो यूजेस होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ द लैटिट्यूड, तो आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस एंड क्लाइमेट के लिए। बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे लॉन्गिट्यूड। देखिए, मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दी कि अगर अर्थ में जो इमेजिनरी लाइन लेटी हुई है होगी लैटिट्यूड। ठीक है, किस चीज के लिए यूज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस और क्लाइमेट के लिए। दूसरी आती है लॉन्गिट्यूड। अब देखो, लॉन्ग का मतलब ये हो गया इस तरीके से। अभी तक हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करी, तो अगर हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करी तो उसी तरीके से हम वर्टिकल में भी डायरेक्शन में भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जो इमेजिनरी लाइन वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती है उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग से याद रखना, लॉन्गिट्यूड जो आपकी होती है वो कैसी होती है, वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे इसका यूज क्या है, ये इनका नंबर कैसे होता है, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, इस तरीके से अगेन मैं आपको समझाऊंगी। ये आपके पास हो गया अर्थ, इस तरीके से मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। अब देखिए, ये वर्टिकल लाइन क्या होगी, ये तो फ्रंट पोर्शन हो गया, इसी तरीके से बैक साइड में भी आएगा आपके पास इस तरीके से। ठीक है, और ये आपके पास हो गई लैटिट्यूड। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में होती है उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। अब इधर देखिए, इसका यूज क्या है। एक्चुअली में हुआ क्या, आपके पास हमने अर्थ को नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में तो डिवाइड कर लिया था, हमने वर्टिकल लाइन के थ्रू क्या कर दिया, अपने अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, देखिए ये आपकी आ गई मेन, जो हमने जिसकी वजह से अर्थ क्या हो गया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को हमने कह दिया ईस्ट, और जो आपके ईस्ट हेमिस्फीयर कह सकते हो आप इसको, और लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को हम कहते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर। यानी लॉन्गिट्यूड आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, और जो हमने बेसिक आपका लॉन्गिट्यूड लिया है जो आपके पास अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, इसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसने क्या कर दिया, हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। राइट वाले पोर्शन को हम कहते हैं ईस्ट हेमिस्फीयर, और लेफ्ट वाले पोर्शन को हम कहते हैं वेस्ट हेमिस्फीयर। अब देखिए,
यहाँ पे मैंने लिखा है रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन। ये एक्चुअली में हुआ क्या, आपके पास एक सिंपल मैं बात समझाती हूँ। जैसे आपके पास क्या होता है, कोई भी कंट्री है, जैसे हम इंडिया की ही बात कर लेते हैं। ये आपके पास इंडिया में क्या होता है, इंडिया का जो अगर मैप देखोगे आप इस तरीके से, तो इसका ये वाला पोर्शन यहाँ से आप गुजरात से लेके यहाँ पे अगर इस तरीके से गुजरात से लेके अगर आप अरुणाचल प्रदेश तक जाते हो, तो यहाँ से यहाँ के टाइमिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। टाइमिंग का डिफरेंस समझ गए होंगे आप कि आप अगर आपके पास यहाँ पे गुजरात में कुछ टाइमिंग है, तो यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश आता है आपके पास, वहां के टाइमिंग में थोड़ा क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। अब इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर सोचो, अगर आपको किसी को यहाँ पे गुजरात की टाइमिंग, गुजरात में किससे टाइमिंग पूछी जाए और इस वेस्ट ईस्ट वाले पोर्शन में किससे टाइमिंग पूछी जाए, तो वो तो आपके पास अलग अलग टाइमिंग बताएंगे। तो इसी कन्फ्लिक्शन को या इसी यहाँ पे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, कहाँ पे, लंदन में। ठीक है, और लंदन के ग्रीनविच में ये आपके पास वहां से टाइमिंग को, पूरे वर्ल्ड की टाइमिंग को सेट करने के लिए एक मीटिंग बिठाई गई। तो ये बोला गया कि जहां पे जो ग्रीनविच है वहां उस पोर्शन को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मान के चलेंगे। इसी से आपके पास हमने 180 डिग्री ईस्ट में और 180 हमने कहा वेस्ट की डायरेक्शन में क्या ड्रॉ करने स्टार्ट की, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट कर दी। इन्हीं वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड आपके पास है, वो कहाँ से होते हुए जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो वो आपके पास लंदन ग्रीनविच से होते हुए जाता है। क्यों वहां से, क्योंकि वहां पे सबसे पहले क्या हुई थी, मीटिंग आपकी स्टार्ट हुई थी, जिसमें लोगों ने टाइम के कॉन्सेप्ट को मतलब वो जो कंफ्यूजन है उसको सॉल्व करने के लिए क्या किया था, एक प्रपोजल रखा था कि हम क्या करेंगे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री की जो टाइमिंग है उसमें कन्फ्लिक्शन ना रहे, या हम उसका किस तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो उन वर्टिकल लाइंस को उस कन्फ्लिक्शन को दूर करने के लिए हमने वर्टिकल लाइंस को, यहाँ पे वर्टिकल लाइन का सहारा लिया। और कहाँ से सबसे पहले जो आपके पास वर्टिकल लाइन आई थी वो कौन सी थी, आपकी 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री जो आपके पास लॉन्गिट्यूड है, ये कहाँ से होते हुए जाती है, आपकी लंदन ग्रीनविच से होते हुए जाती है। अच्छा, इसमें ये पूछा जाता है, ये जो 0 डिग्री आपके पास लॉन्गिट्यूड है, इसके और क्या क्या नाम है, ये आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो आपके पास टाइमिंग है वो यहीं से डिसाइड होता है कि आपके पास, इसको हम क्या मान के चलते हैं, प्राइम मेरिडियन। इसको हम दूसरा क्या नाम देते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन। अगर प्राइम मेरिडियन कहीं पे यूज हुआ है, ग्रीनविच मेरिडियन यूज है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो किसकी बात कर रहा है, 0 डिग्री की ही बात कर रहा है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की ही बात कर रहा है। ठीक है, और इसको एक और नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल टाइम लाइन। अब इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन क्यों कहते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में जब मैं आपको टाइम जोन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे ये समझना है, आपके पास टोटल कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं, 180 ईस्ट में होते हैं, 180 आपके पास वेस्ट में होते हैं। अब इस हिसाब से आप कहोगे कि जो टोटल अगर मैं पूछूं तो टोटल आपके पास कितने आने चाहिए, 361 आपके पास लॉन्गिट्यूड आने चाहिए। लेकिन आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं वो कितने होते हैं, 360। वो क्यों होते हैं मैं समझाती हूँ अभी। ठीक है, अब पहले आप ये क्लियर कीजिए, जैसे मैंने अभी बताया था, ये तो आपके पास क्या होती है, एंगुलर डिस्टेंस होती है। सेम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड भी अपने आप में क्या होता है, एक तरीके से ये एंगुलर डिस्टेंस होता है। देखिए, ये आपके पास अर्थ हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, 0 डिग्री बेस लाइन। ये मैंने आपके पास दूसरा लॉन्गिट्यूड यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, ये तीसरा। तो ये एक तरीके से क्या है आपके पास, देखिए इस तरीके से एंगुलर डिस्टेंस को शो कर रहा है। इस तरीके से आप क्या करोगे, बेस से क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जितना जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे हम उससे क्या कहते हैं, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि जो आपके पास टोटल होते हैं वो आपके होने चाहिए 361, लेकिन होते कितने हैं, 360। देखिए इसको कैसे समझोगे आप, जैसे मैंने आपको अभी सर्कल के बारे में बताया था, जो आपके टोटल लॉन्गिट्यूड से जो सर्कल, लैटिट्यूड से जो सर्कल बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए, ये जो आपका 0 डिग्री हो गया, ये क्या करेगा, इस तरीके से बैक साइड, जैसे आपका अर्थ हो गया। ठीक है, इसको आप अर्थ समझ लीजिए। यहाँ से आपके पास क्या करेगा, अपने आप में पूरे लैटिट्यूड के लॉन्गिट्यूड क्या करेगा, अपने आप में पूरे एक सर्कल कंप्लीट करेगा। फिर इस तरीके से दूसरा आएगा, फिर इस तरीके से तीसरा आएगा। तो ये क्या करता है, जो आपके पास 0 डिग्री हो गया और 180 डिग्री हो गया,
ये अपने आप में क्या होते हैं, सेम ही लॉन्गिट्यूड माने जाते हैं। इसलिए आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं वो कितने होते हैं, 360। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि आपके पास मैंने क्या कहा, ये भी एक तरीके से एंगुलर डिस्टेंस है, लेकिन ये एंगुलर डिस्टेंस को अगर मैं पूछूंगी किलोमीटर में कितना होता है, तो सेम जैसे हमने कहाँ पढ़ा था, आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के केस में पढ़ा था, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है आपके पास 111 किलोमीटर, यानी दो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अब देखिए ये आपके पास इसका लास्ट कॉन्सेप्ट आता है टाइम। टाइम का जो आपके पास थोड़ा जो कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं उसको आपको कल समझा दूंगी। ठीक है। आपको क्या करना है, फिलहाल जितना मैंने बताया है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप क्या कर पाओ, कल मैं आपको साथ में एमसीक्यू के क्वेश्चन भी दूंगी, आप उनका अच्छे से आंसर कर पाओ। ठीक है। तब तक आप इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।